राधे राधे, हरे कृष्ण। श्रवण कीजिए आज के आषाढ़ मास अध्याय 13 का। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, अब मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। रामानुज नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्रिय विष्णु भक्त ब्राह्मण थे। धर्मात्मा रामानुज ने वानप्रस्थी आश्रम में स्थित होकर आकाश गंगा तीर्थ के पास तपस्या करने लगे थे। गर्मी में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वे पंच अग्नि के मध्य में स्थित रहते थे। वर्षा में खुले आकाश के नीचे बैठकर मुख से अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते रहते और हृदय में भगवान जनार्दन का ध्यान करते तथा जाड़े में जल के भीतर निवास करते थे। वे समस्त प्राणियों के हिताशी, जितेंद्रिय और सब प्रकार के दंडों से दूर रहने वाले थे। उन्होंने कितने ही वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर निर्वाह किया, कुछ काल तक जल का ही आहार किया और फिर कुछ वर्षों तक वे केवल वायु पीते रहे। उसके बाद उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद शोभायमान थे। उनके नेत्र विस्मित कमल के दलों की भांति सुंदर थे। श्री अंगों की दिव्य प्रभा कोटि सूर्य समान थी। परिश्राज गरुड़ के ऊपर आसीन होकर छत्र और चंवर से वे सुशोभित हो रहे थे। विश्वसेन और सुनंद आदि पार्षद भगवान को सभी ओर से घेर कर खड़े थे। वीणा, वेणु और मृदंग आदि बजाने वाले नारद आदि के द्वारा उनकी महिमा का गान हो रहा था। भगवान का ऐश्वर्य परम उत्तम रूप से प्रकट हो रहा था। वे पीतांबर से शोभायमान थे। उनके वक्ष स्थल में लक्ष्मी का निवास था। श्याम और मेघ के समान उनकी कांति थी। दोनों पार्श्व भाग में खड़े हुए सनक आदि महायोगी भगवान की सेवा में लगे हुए थे। अपनी मंद मंद मुस्कान से तीनों लोगों को मोहते और अंगों की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को सम्मानित और प्रकाशित करते हुए भक्त सुलभ भगवान वेंकटेश्वर महामुनि रामानुज के पास उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी चारों बाहों से मुनि को पकड़ लिया और हृदय से लगा लिया। उसके बाद भगवान श्री विष्णु ने उन्हें कहा, हे महामुनि, कोई वर मांगो। मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। आपने जो नमस्कार किया है उससे मेरा प्रेम और बढ़ गया है। मैं आपको वर देने के लिए आया हूँ। यह सुनकर रामानुज ने कहा, हे नारायण, हे रमानाथ, श्रीनिवास जगन्मय, हे जनार्दन, मैं आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो गया। धर्मनिष्ठ पुरुष आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आप धर्म के रक्षक हैं, जिन्हें महादेव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। तीनों वेदों को भी जिनका ज्ञान नहीं हो पाता, उन्हीं आप परमात्मा को आज मैं जान पाया हूँ। इससे अधिक और कौन सा वरदान हो सकता है। जिन्हें योगी नहीं देख पाते, केवल कर्मकांडी लोग जिनकी झांकी नहीं कर पाते, उन्हीं आप परमात्मा का आज मुझे प्रत्येक दर्शन हुआ है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। संपूर्ण जगत के स्वामी वेंकटेश्वर, मैं इतने से ही कृतार्थ हूँ, जिनका नाम का स्मरण करने मात्र से बड़े बड़े पातकी मनुष्य भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उन्हीं भगवान जनार्दन का आज मैं प्रत्येक दर्शन करता हूँ। हे प्रभु, आपके युगल चरणारविंदों में मेरी अविचल भक्ति सदैव बनी रहे। रामानुज की प्रार्थना सुनकर श्री भगवान ने कहा, हे महात्मते रामानुज, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो। मेरी कही हुई दूसरी बात भी सुनो। जब सूर्य मेष राशि पर जाते हैं, उस समय चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा आने पर जो भी मनुष्य आकाश गंगा में स्नान करते हैं, वे पुनरावृत्ति रहित परम धाम को प्राप्त होते हैं। हे रामानुज, तुम आकाश गंगा के समीप ही निवास करो। प्रारंभ कर्म के अनुसार प्राप्त हुए इस शरीर का अंत होने पर तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी और इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता। आकाश गंगा के शुभ जल में जो कोई भी स्नान करते हैं, वे सभी उत्तम भगवान भक्त हो जाते हैं। भगवान की यह बात सुनकर रामानुज ब्राह्मण ने पूछा, हे भगवान, भगवत भक्तों के क्या लक्षण होते हैं? किस कर्म से उनकी पहचान की जाती है? मैं इस विषय को सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान वेंकटेश कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम भगवत भक्तों के अब लक्षण सुनो। जो समस्त प्राणियों के हितैषी है,
जिनमें दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं, जो किसी से भी डाह नहीं रखते और ज्ञानी निष्प्रह शांत चित्त है। वे श्रेष्ठ भगवत भक्त है, जो मन वाणी और क्रिया द्वारा दूसरों को पीड़ा नहीं देते और जिनमें संग्रह करने का स्वभाव नहीं है और उत्तम कथा श्रवण करने में जिनकी सात्विक बुद्धि सदैव लगी रहती है, जो मेरे चरण बिंदों के भक्त है, जो उत्तम मानव माता पिता की सेवा करते हैं, देव पूजा में तत्पर रहते हैं, जो भगवत पूजन के कार्य में सहायक बनते हैं और पूजा होते हुए देखकर मन में आनंद मनाते हैं, वे भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। जो ब्रह्मचारियों और सन्यासियों की सेवा करता है और दूसरों की निंदा कभी नहीं करती, जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन कहते हैं और जो लोक में सद्गुणों के ग्राहक है, वे उत्तम भगवत भक्त है, जो सभी प्राणियों को अपने समान देखते हैं और शत्रु तथा मित्र में संभाव रखते हैं, जो धर्म शास्त्र के वक्ता और सत्यवादी है और जो ऐसे पुरुषों की सेवा में रहते हैं, वे सभी उत्तम भगवत भक्त है। दूसरों का अभ्युदय देखकर जो प्रसन्न होते हैं और भगवान नामों का कीर्तन करते रहते हैं, जो भगवान के नामों का अभिनंदन करते हैं और उन्हें सुनकर अत्यंत हर्ष में भर जाते हैं, संपूर्ण अंगों में रोमांचित हो उठते हैं, जो अपने आश्रम उचित आचार के पालन में तत्पर अतिथियों के पूजक और वेदार्थ के वक्ता है, वे उत्तम वैष्णव हैं, जो अपने पड़े हुए शस्त्रों को दूसरों के लिए बताते हैं और सर्वत्र गुणों को ग्रहण करने वाले हैं, जो एकादशी का व्रत करते हैं, मेरे लिए सत्कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, मुझ में मन लगाते हैं, मेरा भजन करते हैं और मेरे भजन के लिए लालायित रहते हैं एवं सदा मेरे नामों के स्मरण में तत्पर रहते हैं, वे उत्तम भगवत भक्त कहे गए हैं। सद्गुणों की और जिनके स्वाभाविक वृत्ता है, वे सभी श्रेष्ठ भक्त हैं। और इस प्रकार भगवान श्री हरि ने रामानुज ब्राह्मण को भगवत भक्तों के संपूर्ण लक्षणों के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इसका श्रवण करके रामानुज ब्राह्मण ने धन्यता का अनुभव किया। आजीवन भगवत भक्ति और तपस्या करते हुए जीवन के अंत में उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। बैकुंठ से आए हुए विमान पर भगवान के ही समान सारूप्य मुक्ति प्राप्त करके बैकुंठ लोक में चले गए। अब सुनिए भगवान विष्णु और उनके अनंत भक्त की कथा। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में आनंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में ध्रुवानंद नाम का एक युवक रहता था। वह ना तो कोई राजा था, ना ही बहुत बड़ा विद्वान। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसका हृदय भगवान विष्णु की भक्ति से भरा हुआ था। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह स्नान करता, तुलसी को जल अर्पित करता और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर कहता, हे नारायण, मुझे धन यश या वैभव नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगे रहे। उसकी यही प्रार्थना वर्षों तक चलती रही। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, इतना पूजा करके क्या मिलेगा, भगवान कभी सामने आए हैं क्या? लेकिन ध्रुवानंद मुस्कुराकर कहता, भक्ति का फल भगवान का दर्शन नहीं, बल्कि भगवान पर अटूट विश्वास है। एक वर्ष ऐसा भयंकर अकाल पड़ा कि खेत सूख गया, नदियाँ सूख गईं और गांव में अन्न का एक भी दाना नहीं बचा। लोग गांव छोड़कर जाने लगे। ध्रुवानंद के पास भी थोड़ा सा अनाज था। वह चाहता तो उसे कई महीनों तक संभाल सकता था, लेकिन उसने आधा अनाज भूखे लोगों में बांट दिया। पत्नी ने पूछा, यदि सब बांट दोगे तो हम क्या खाएंगे? ध्रुवानंद ने शांत स्वर में कहा, जिसने आज तक हमें भोजन दिया है वही आगे भी देगा। कुछ दिनों बाद उनके घर का अंतिम अन्न भी समाप्त हो गया। फिर भी ध्रुवानंद ने भगवान विष्णु की पूजा नहीं छोड़ी। एक दिन दोपहर के समय एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आए। उन्होंने कहा, वत्स, 3 दिन से भूखा हूँ, क्या कुछ भोजन मिलेगा? घर में खाने को कुछ भी नहीं था। ध्रुवानंद ने गांव भर में घूमकर थोड़ी सी जौ की रोटी मांगी और वह भी साधु को प्रेम से खिला दी। साधु ने पूछा, तुमने स्वयं कुछ खाया? ध्रुवानंद मुस्कुराया, अतिथि की सेवा ही भगवान की सेवा है। साधु प्रसन्न होकर चले गए। रात को ध्रुवानंद भूखा ही सो गया। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, वत्स, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। सुबह जब वो उठा तो घर में कोई चमत्कार नहीं हुआ।
अकाल पहले जैसे ही था। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य के सैनिक गांव पहुंचे। उन्होंने घोषणा की, राजा ने आदेश दिया है कि सभी किसानों से कर लिया जाएगा। लोग बोले, अन्न नहीं है, कर कैसे दे? लेकिन सैनिक किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। ध्रुवानंद ने विनम्रता से कहा, जो कुछ मेरे पास है ले जाइए। सैनिक उसके घर पहुंचे। वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर भी उन्होंने उसका बैल खोल लिया। वह बैल ही उसकी खेती का एकमात्र सहारा था। गांव वाले क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, अब तो भगवान को छोड़ दो। ध्रुवानंद बोला, भगवान कठिन समय में नहीं छोड़े जाते। कठिन समय में तो उन्हें और अधिक याद किया जाता है। कुछ महीनों बाद वर्षा हुई। सभी किसान खेती करने लगे, लेकिन ध्रुवानंद के पास बैल नहीं था। वह स्वयं हल खींचकर खेत जोतने लगा। यह देखकर एक अजनबी युवक वहां आया। उसने कहा, भाई, मैं भी तुम्हारे साथ खेत जोतूं? ध्रुवानंद ने मुस्कुराकर उसे अपना मित्र बना लिया। दोनों पूरे दिन खेत में काम करते। शाम को वह युवक भगवान विष्णु की कथा सुनता और बड़े प्रेम से ओम नमो नारायणाय का जप करता। कई दिनों तक यही चलता रहा। एक शाम ध्रुवानंद ने देखा कि युवक के चरणों के पास कमल के फूल अपने आप खिल रहे हैं। वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, आप कौन हैं? युवक मुस्कुराया। उसी क्षण चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। युवक का स्वरूप बदलने लगा। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म प्रकट हो गए। गरुड़ आकाश से उतर आए। सामने स्वयं भगवान विष्णु विराजमान थे। ध्रुवानंद की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, वत्स, मैं वही वृद्ध साधु था जिसे तुमने अपनी भूख भूल कर भोजन कराया था। मैं वही युवक था जिसने तुम्हारे साथ खेत जोता। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी भक्ति सुख में है या हर परिस्थिति में है। ध्रुवानंद बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति कभी कम ना हो। भगवान मुस्कुराए, यही कारण है कि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्तों में हो। उन्होंने अपने कर कमलों से ध्रुवानंद के सिर को स्पर्श किया। उसी क्षण उसके खेतों में हरियाली छा गई। सूखे कुएं जल से भर गए। गांव के पेड़ों पर फल लग गया। आकाश समाप्त हो गया। सभी गांव वाले भगवान की महिमा देखकर ध्रुवानंद के पास आए। उन्होंने कहा, हमें भी ऐसी भक्ति सिखाओ। ध्रुवानंद ने उत्तर दिया, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में दीप जलाना नहीं, भूखों को भोजन देना, दुखी को सहारा देना, सत्य बोलना, दया करना और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना ही सच्ची भक्ति है। उस दिन से पूरा गांव भगवान विष्णु का भक्त बन गया। वर्षों बाद जब ध्रुवानंद की आयु पूरी हुई, तब आकाश से दिव्य विमान उतरा। भगवान विष्णु के पार्षद आए और बोले, हे भक्तश्रेष्ठ, भगवान स्वयं आपका वैकुंठ में स्वागत कर रहे हैं। ध्रुवानंद ने अंतिम बार अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया, भगवान का नाम लिया, ओम नमो नारायणाय, और दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गया। शिक्षा, सच्चा भक्त वो नहीं जो केवल सुख में भगवान को याद करे, बल्कि वह है जो विपत्ति, अभाव और परीक्षा के समय भी अपने विश्वास, दया और धर्म को कभी नहीं छोड़े। ऐसे भक्त पर भगवान विष्णु स्वयं अपनी कृपा बरसाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। राधे राधे।